Good morning to all of you. So today we'll discuss length contraction. So today we are starting applications of Lorentz transformations. Okay. So what is length contraction? When an object moves with a speed comparable to the speed of light, then its length is contracted in the direction of motion. ठीक है. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. अब हम देखेंगे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है आपका. ठीक है. सपोज आपके पास दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं. एक आपके पास ये वाला फ्रेम एस फ्रेम है और ये वाला फ्रेम आपका एस डैश फ्रेम है. एंड एस डैश फ्रेम इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है. और जो ये मूविंग फ्रेम एस डैश है इसमें हमने एक रॉड रखी है ए बी. ठीक है. इस रॉड की जो लेंथ है, ठीक है ना, वो हमने कितनी ले ली है, एल नॉट ले लिया हमने एस डैश फ्रेम में. अब हमने x1 y1 z1 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं. ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s. और इस b के ले लिए हमने x2 y2 z2 विद रिस्पेक्ट टू s. और s डैश के रिस्पेक्ट में हमने क्या ले लिए, x1 डैश y1 डैश z1 डैश ए के कोऑर्डिनेट, x2 डैश y2 डैश z2 डैश आपने b के कोऑर्डिनेट्स ले लिए. ठीक है. अब जो आपकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द रोड एज मेजर्ड इन फ्रेम एस डैश, उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर लेंथ. और प्रॉपर लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, प्रॉपर लेंथ विल बी आप एल नॉट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश. ठीक है. तो दिस लेंथ इज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस रॉड की लेंथ मेजर करनी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस. दिस फ्रेम इज एट रेस्ट. ठीक है. तो विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ लेंथ किस कोऑर्डिनेट में है, एक्स कोऑर्डिनेट में, तो लेंथ विल बी x2 माइनस x1. क्लियर. अब हम L और L नॉट में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है. तो अब आपको पता ही है कि एस फ्रेम में आपके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ए और बी के x2 एंड x1. ठीक है. अब इनमें लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेशन निकाल लो. x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. x1 डैश विल बी x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. क्योंकि रॉड आपकी x डायरेक्शन में है इसलिए y और z डायरेक्शन में कोई भी कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ में चेंज नहीं आएगा. सो y1 विल बी इक्वल टू y2, z1 will be equal to z2, y1 dash is equal to y2 dash, z1 dash is equal to z2 dash. ठीक है. तो अब L नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी, जो प्रॉपर लेंथ है आपकी ये वाली. ठीक है. दिस इज x2 डैश माइनस x1 डैश. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, वी टी कैंसिल हो जाएगा. x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. और x2 माइनस x1 कितना है हमारा L. ठीक है. तो यहाँ से L कितना आ जाएगा, L इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि L इज लेस देन, क्योंकि 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो L इज लेस देन एल नॉट. ठीक है. तो L आपका क्या हो गया, इट इज़ लेस देन एल नॉट. और डिफरेंस आपका L और एल नॉट की वैल्यू का इंक्रीज करता जाएगा एज वी गॉन इंक्रीजिंग. व्हेन V इज इक्वल टू C देन L विल बिकम इक्वल टू 0. ठीक है. सो यू कैन से लेंथ ऑफ द रॉड मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है ना, दैट विल बिकम इक्वल टू 0. अब अगर V हमारा 0 होगा, ठीक है, अगर आपका V इस वाले एक्सप्रेशन में 0 होगा तो L इज इक्वल टू एल नॉट. सो देयर इज नो चेंज इन वेवलेंथ व्हेन द रॉड इज एट रेस्ट. और यू कैन से द लेंथ ऑफ द रॉड विल बी लॉन्गेस्ट व्हेन एट रेस्ट. ठीक है. तो ये जो कंट्रैक्शन इन लेंथ है इसको ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं लॉरेंट्स फिट्जगाल्ड कंट्रैक्शन. ठीक है. इसकी स्टेटमेंट क्या है, द लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कंट्रैक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय अ फैक्टर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर द रूट. ठीक है. और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही कंट्रैक्शन होगी एंड देयर इज नो कंट्रैक्शन अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है. ऐसी अगर आप एक स्क्वायर शेप बॉडी को रखेंगे, ठीक है ना, वो कैसी लगेगी आपको, रेक्टेंगल. और सर्कुलर बॉडी कैसी लगेगी, एलिप्टिकल व्हेन इन रिलेटिविस्टिक मोशन. ठीक है. सो दिस इज अबाउट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. इसके आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं बुक में वो कर लेनी है सॉल्व. बहुत इंपॉर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. नाउ नेक्स्ट इज
टाइम डायलेशन, ठीक है। टाइम डायलेशन क्या होता है, हम टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स को मेज़र करेंगे टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर है, जो उसमें क्लॉक होगी जो टाइम मेज़र करेगी, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर टाइम, ठीक है। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे लेंथ तो आपकी क्या हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, लेकिन टाइम क्या हो जाता है आपका, इलोंगेट हो जाता है, डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सिक्वेंस है, इट इज़ द इलोंगेशन और डायलेशन ऑफ टाइम इंटरवल इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब हम दो सिमिलर क्लॉक्स लेते हैं, एक को हम रेस्ट पर रखते हैं इन फ्रेम एस, और दूसरे आप फ्रेम एस डैश में रखते हैं, जो आपका वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, ठीक है ना। सो क्लॉक इन फ्रेम एस डैश इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। सपोज टू इवेंट्स आपके अकर करते हैं एट द सेम टाइम। अब टाइम ऑफ इंस्टेंट ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स इज मेजर्ड बाय क्लॉक इन फ्रेम एस। दीज आर से टाइम T1 एंड T2, और फ्रेम एस डैश में जो आपने अकरेंस ऑफ इवेंट्स ऑब्जर्व किए दैट इज T1 डैश एंड T2 डैश। अब हम लॉरेंट्ज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेशन निकालेंगे। आपका T1 आ जाएगा, योर T1 विल बी T1 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और T2 डैश आ जाएगा आपका T2 आ जाएगा T2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। T2 माइनस T1 को हम डेल्टा टी कह देंगे, और T2 डैश माइनस T1 डैश इज डेल्टा टी डैश, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो रहा है, देखो वन में से कोई टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही मीन्स फ्रैक्शन में से है, और फ्रैक्शनल टर्म से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो फ्रॉम हियर डेल्टा टी इज ग्रेटर दैन डेल्टा टी डैश, ठीक है। सो दैट मीन्स टाइम रिकॉर्डेड बाय ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस इज greater than the time recorded by observer in frame s dash. So you can say that moving clock appears to run at slower rate, ठीक है ना, than the stationary clock. Clear? अब इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, अब आपका वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना, मीन्स इफ v इज इक्वल टू c, ठीक है ना, तो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0, ठीक है ना, देन योर डेल्टा टी डैश विल बिकम इक्वल टू 0, ठीक है ना। और यू कैन से ये द प्रोसेस ऑफ एजिंग विल स्टॉप completely. If v is greater than c, then what will happen, then there will be time reversal, or you can say time will go backward, ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन को हम बोल सकते हैं that there once was a lady bride who could travel faster than light. She went on one day in Einsteinian way and came back in the previous night. कि अगर velocity of light वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट से हो जाएगी, सो देयर विल बी टाइम रिवर्सल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ट्विन पैराडॉक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि इनर्शियल फ्रेम को स्टडी करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ट्विन पैराडॉक्स, ठीक है। ट्विन पैराडॉक्स क्या आपका, कि आपके दो ट्विन्स हैं, ट्विन्स का मतलब ए और बी की दोनों की एज क्या है, सेम है, 25 ईयर्स। उन्होंने एक दिन टाइम डायलेशन को स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों थे, बी और ए, बी यहीं पर रहा और ए ने एक स्पेसशिप को बोर्ड किया, ठीक है ना, और उस स्पेसशिप की वेलोसिटी कितनी थी, 99.98% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट अलोंग द एक्स डायरेक्शन विद फूड अरेंजमेंट फॉर 1 ईयर। बी आपका यहीं पर रहा, अर्थ पर ही रहा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही रहा, ठीक है ना, और वो स्पेस ट्रैवल को ऑब्जर्व करता रहा, और ए अपनी क्लॉक के अकॉर्डिंग 1 साल के बाद दोबारा से बी के पास आ गया, ठीक है। तो ए का तो कहना है कि उसकी एज कितनी है, 26, क्योंकि 25 में वो गया, 1 साल के बाद वापस आ गया तो 26 होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम टाइम डायलेशन से एज कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डेल्टा टी डैश कितना है, 1 ईयर के बाद आया, 1 माइनस कितनी स्पीड से मूव कर रहा था स्पेसशिप आपका, 99.98 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 ईयर्स आ जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बी
जो ए कितने साल के बाद आया आपका टाइम डिलेशन फार्मूला से 50 के बाद, तो बी के अकॉर्डिंग उसके भाई की एज कितनी होनी चाहिए 75 ईयर्स, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ पैराडॉक्स। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जब ए ने अपनी जर्नी स्टार्ट की ओ से और वो दोबारा आपका सी पॉइंट पर से रिवर्स हुआ, तो द मोशन थ्रू आउट द जर्नी इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और अब इस इक्वेशन को हम सिर्फ कब अप्लाई कर सकते हैं? अगर मोशन क्या होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि जो यूनिफॉर्म मोशन इज़ फॉर्म इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट दिस स्पेसशिप डज नॉट फॉर्म एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों ब्रदर्स की जब वो वापस मिले तो एज क्या होनी चाहिए बराबर। ये कैलकुलेशंस रॉन्ग क्यों आई? क्योंकि जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इट शुड बी फॉर यूनिफॉर्म मोशन, नॉट फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, और मोशन कौन सा था आपका एक्सेलरेटेड, ठीक है। थैंक यू।